एक छोटा सा कस्बा था रामलालपुर। वहाँ संजना नाम की औरत रहती थी। वह बूढ़ी हो चली थी। उसका बेटा चिरंजीव नौकरी करने मैसूर गया हुआ था। एक दिन उसके बेटे का पत्र आया। संजना अनपढ़ थी। वह घर के सामने प्रतीक्षा करने लगी कि कोई मिल जाए जो पत्र पढ़कर सुना दे। एक युवक वहां से गुजरा। संजना ने उसे पत्र देते हुए कहा, बेटा इसे पढ़ दो, मेरे बेटे का पत्र है, तुम्हारा बड़ा भला होगा। युवक ने पत्र देखा और रोने लगा। संजना ने घबराकर पूछा, मेरा बेटा ठीक ठाक तो है? युवक ने उत्तर ना दिया और रोता रहा। संजना ने सोचा उसके बेटे पर कोई भारी मुसीबत आ गई है। वह भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से एक व्यापारी निकला। उन दोनों को रोते देखकर वह भी रोने लगा। तीनों रोते जा रहे थे। कुछ देर बाद वहां से शिवांगी निकली। शिवांगी पास के स्कूल में ही अध्यापिका थी। उसने सोचा, ना जाने ये क्यों रोए जा रहे हैं। अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? उसने संजना से पूछा। संजना ने व्यापारी की ओर इशारा किया। शिवांगी ने उससे पूछा तो उसने युवक की ओर संकेत किया। आप क्यों रो रहे हैं? शिवांगी ने पूछा तो उसने रोते रोते कहा, मेरी माँ मुझे उम्र भर पढ़ने के लिए समझाती रही और मर गई। मैं पढ़ नहीं सका। आज जब इस बूढ़ी औरत ने मुझे पत्र पढ़ने के लिए दिया तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। पत्र ना पढ़ सकने के कारण शर्म भी आई। इसी कारण मैं रोने लगा। आप क्यों रोए? शिवांगी ने व्यापारी से पूछा। मैंने एक सौदा किया था, कल उसमें बहुत घाटा हो गया था। मेरा रोने का मन कर रहा था। कल मैं तो रो नहीं सका। आज इनके पास से निकल रहा था और इन्हें रोते देखकर मेरा भी रोना निकल गया। व्यापारी ने कहा। उनकी बातें सुनकर शिवांगी जोर जोर से हंसने लगी। शिवांगी को हंसता देख संजना भी हंसने लगी। अपनी मूर्खता पर युवक और व्यापारी भी हंसने लगे। अपनी हंसी को रोकते हुए संजना ने शिवांगी से कहा, बेटी अब तुम ही पत्र पढ़ दो। शिवांगी ने पत्र पढ़कर बताया कि चिरंजीव मैसूर में कुशलता से है। वह छुट्टियां लेकर मिलने आ रहा है। उसकी गाड़ी बुधवार को रामलालपुर पहुंचेगी। संजना बोली, बेटी हमारा जमाना और था। आजकल तो सबको खूब पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े तो रोना ही पड़ता है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी और क्या सीखा? वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षित होना।